चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। बच्चों, आपके सामने उर्दू 20 सिलेबस है जुलाई का। और पहला जो चैप्टर आपको करवाया गया है, जुमला और जुमले की तरतीब। ये चैप्टर आपके पास जुमले की अक़साम के तौर पर लिखा हुआ है उर्दू बे की बुक में। जुमले की अक़साम सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जुमला किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको जुमले की तारीफ नज़र आ रही है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जुमला और जुमले की तरतीब, ये हमें जुमले की अक़साम पढ़ने से पहले सीखना है। तारीफ देखिए, जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखने के बाद का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए तो इसको जुमला कहते हैं। जुमला बनाने के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज बामायनी हों और तरतीब से लिखे हुए हों। जुमले की दो कंडीशन आपके सामने हैं। ये ब्लू कलर से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बामायनी अल्फाज, यानी ये ज़रूरी है कि जब आप कोई जुमला बनाएं तो उसमें जो अल्फाज हैं वो बामायनी हों, और दूसरी कलरफुल जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो तरतीब का लफ्ज़ है, यानी वो तरतीब से लिखे हों। तारीफ आपने पढ़ी, जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखने के बाद का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए, यानी बात जब तक वाज़ेह नहीं होगी तो समझ लें कि हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल नहीं है, उसमें कोई नक्स है, उसमें कोई कमी है या ज़्यादती है। ये डेफिनेशन आपने बिल्कुल इसी तरह याद करनी है जिस तरह की लिखी गई है। सब बच्चों को ये तारीफ जुमले की ज़ुबानी याद होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि बात का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए तो इसको जुमला कहते हैं। जब भी आप कोई बात करते हैं तो आप सिर्फ एक आध लफ्ज़ थोड़ी बोलते हैं, आप पूरा एक जुमला बोलते हैं, यानी अल्फाज का मजमू होता है, वो 4-5 अल्फाज लाजमी होते हैं। छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे आप आम बोल चाल में कहते हैं मेरे लिए पानी लाओ, तो आपने इसमें 4 अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे लिए पानी लाओ। ठीक है, ये आम एक लफ्ज़ है, आम एक बात है जो आप रोज़ाना कहते हैं। तो बातों को तरतीब देने के लिए भी आप पहले सोचते हैं कि मैंने अगर कोई काम कहना है, कोई बात कहनी, तो आप पहले ज़हन में सोच लेते हैं कि हमें कौन से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं जिनकी वजह से हमें दूसरों तक कोई बात पहुंचानी है। तो बात को लिखने के लिए जुमला कहते हैं, जो बात लिखी गई हो उसको जुमला कहते हैं। समझ आ रही ना बेटा आपको बात? लिखी हुई बात को जुमला कहते हैं। कोई बात हम लिख कर बताते हैं, कोई बात हम बोल कर बताते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन के बाद आपको जुमले की बनाने की, जुमले की साख्त यानी इसको बनाने के तरीका बताया जा रहा है कि उसकी 2 शर्तें हैं कि जुमला बनाने के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज बामायनी हो और तरतीब से लिखे हुए हों। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी बात जो लिखी हुई होगी वो ना दूसरों को पढ़ी जाएगी और ना किसी को समझ आएगी। अब आगे आपके 3 मिसालें हैं और 3 नंबरिंग भी की हुई है। नंबर 1 देखिए, सुर्ख रोशनाई से लिखा हुआ है हमारा मुस्तकबिल रोशन है। कोई भी छोटी सी बात कहनी हो तो हम 4 लफ्ज़ तो लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें हमने 4 लफ्ज़ लिए हैं और चारों के चारों बामईनी भी हैं और एक तरतीब से लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी तरतीब बिगाड़ देते हैं तो हमें बात समझ नहीं आएगी। मसलन हम मुस्तकबिल शुरू में ले आए या रोशन का लफ्ज़ शुरू में ले आए तो हमारी बात कोई पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आना कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। इसी तरह आप नंबर 2 देखिए मिसाल, लड़कों ने तस्वीरें बनाई।
स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा बेटा वेट करें, मैं अभी आपसे क्वेश्चन सेशन लेती हूँ। जी, ये देखिए कि यहाँ पर भी 4 लफ्ज हैं और चारों एक खास तरतीब से लिखे गए हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि क्या लिखा गया है। लड़कों ने तस्वीरें बनाई, कोई काम किया है ना, लड़कों ने क्या किया है, तस्वीरें बनाई हैं, तो हमने इस काम को लिख लिया। किस तरतीब से लिखा है, लड़कों ने तस्वीरें बनाई। और नंबर 3 मिसाल भी देखिए, शिकारी ने कई परिंदे शिकार किए। तीनों मिसालों में कोई ना कोई बात कही जा रही है जो कहने वाला लिख रहा है। ठीक है, इसी तरह हम आम बोलचाल में बातें करते हैं, फिर हम उनको लिख लेते हैं, तो ये सारे के सारे जुमले होते हैं। आगे की लाइन यही बात वाज़ह कर रही है कि अगर जुमले तरतीब से लिखे गए हों तो बात पूरी तरह से समझ आती है, अगर जुमलों में तरतीब ना हो तो बात समझ नहीं आएगी। अब आप बेतरतीब मिसालें देख लें। कोई बात कही जा रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हामिद, किताबें, रशीद और जमील ये तो लफ्ज तो हैं और बामईनी भी हैं, लेकिन बेटा इनमें कोई तरतीब ही नहीं है, हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है। इसी तरह अगली मिसाल है, हम रहे कर इंतजार से सुबह का आपका, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और इसी तरह तीसरी मिसाल है, मैं से गा देर आऊं। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि हमें ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही। मैंने अब इनकी तरतीब सही कर दी है। ये देखिए, जब भी हम जुमले में किसी काम को देखते हैं तो हमें कहना ये पड़ता है कि जो काम करने वाला है वो सबसे शुरू में आएगा। इस जुमले में, इस मिसाल में जो कि बेतरतीब है, इसमें हमें 3 नाम दिए गए हैं, हामिद, रशीद और जमील, और साथ में कोई इसम है और साथ में एक फेल है। तो हमें समझ आ गया कि जब हमने काम करने वाला शुरू में लेके आना है तो फिर हमें फेल भी समझ आ गया और इसम भी समझ आ गया कि पढ़ा जा रहा है तो क्या चीज़ पढ़ी जा रही है, इसम। इसम यानी किताबें। तो हामिद, रशीद और जमील किताबें पढ़ते हैं, ये इसकी तरतीब सही हो गई है, क्योंकि उर्दू आपकी अपनी ज़ुबान है और इसकी साख्त आप समझने से पहले सीख चुके होते हैं, आप इसको बचपन से बोल रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर आपको इसमें इतनी मुश्किल नहीं आती कि क्या चीज़ इसम है क्या चीज़ फेल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आप लोग सीखे हुए हैं। जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, जैसे अरबी है, इंग्लिश है, तो फिर आपको नाउन, अगर आप इंग्लिश सीख लें तो नाउन और वर्ब का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन उर्दू आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप इसको बचपन से बोलते आ रहे हैं, लिहाजा आप जब कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं जो बेतरतीब जुमले हैं तो फट पता चल जाता है आपको फ़ौरन से कि असल बात क्या की जा रही है। ठीक हो गया। इसी तरह अब अगली मिसाल को मैंने जब तरतीब दिया, हम रहे का इंतज़ार से सुबह का आप, तो वो यूं बात बनी, हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह तीसरी मिसाल में भी बेतरतीबी थी, तो जब उनको तरतीब दे दी तो मैं देर से आऊँगा, ये एक बात की जा रही है जिसको लिखा गया है कि मैं देर से आऊँगा। आगे मैंने आपकी एक एज अ टेस्ट रखा हुआ है, ये देखिए, इसको ज़हनी आजमाइश कहते हैं। आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह के तकरीबन 10 जुमले बना सकते हैं जो कि बेतरतीब हों, और फिर आप उनको इसी तरह पेपर पर लिखें। और आगे मैंने इसीलिए ये जगह आपको पैटर्न के तौर पर जगह खाली रखी हुई है, आपको सिखाने के लिए कि आपने इन चीज़ों को, ये जो एज टेस्ट आपके पास बेतरतीब जुमले आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 5 जुमले हैं जो कि बेतरतीब मैंने आपको दिए हुए हैं। और ज़हनी आजमाइश यानी कि आपका टेस्ट है, ये आपकी असली असेसमेंट है, आपने इसको खुद से करना है। अगर बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस जुमले में जो हमने तरतीब लेकर आनी है वो कैसे लेकर आएंगे। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जी हाँ, किताब कुर्सी पर है, ठीक है, कुर्सी पर किताब है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर किताब कुर्सी पर है तो ज़्यादा एक्यूरेट है। अगली मिसाल आपके सामने
4 लफ्ज हैं, जाता असलम घर है। तो ये कोई इतनी ख़ास तरतीब, कोई लैंग्वेज के हिसाब से इतना खूबसूरत नहीं बात समझ आ रही। बोलने वाला और पढ़ने वाला और सुनने वाला तीनों ही इसमें कोई कमी महसूस करेंगे, तो फिर हमने क्या करना है, हमने काम करने वाला यानी असलम पहले ले आएंगे। असलम घर जाता है, इसम पहले, अगर फेल बाद में। आगे सवाल जुमला है, ये मकान किस है का। इससे भी पढ़ने वाले को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। इसकी तरतीब अगर हम सही करते हैं तो तरतीब बनेगी, ये मकान किसका है। जब कोई सवाल जुमला हो तो उसके आखिर में सवाल निशान ज़रूरी आता है, तो ये चीज़ ना भूलेगा कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो उसके आखिर में सवाल निशान लगाना है। नंबर 4 पे है, वक्त हमेशा कदर की करो। ये भी बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा कि लिखने वाला और पढ़ने वाला और बोलने वाला सभी कहेंगे कि हाँ इस जुमले में कोई कमी है। तो बेटा इस जुमले में भी तरतीब की कमी है, यानी हम हमेशा का लफ्ज़ पहले लेके आएंगे और वक्त का जो लफ्ज़ है वो सेकंड जगह पे कर देंगे, तो हमारे पास तरतीब आ जाएगी हमेशा वक्त। और यहाँ पर जो की बाद में लगा हुआ है वो वक्त के साथ आएगा। किसकी कदर करनी है, वक्त की। तो की का लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये आएगा वक्त के साथ, तो तरतीब बन जाएगी हमेशा वक्त की कदर करो। आखिरी मिसाल में भी पढ़ता किताब हामिद है और बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, तो हमें लिखना है हामिद किताब पढ़ता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जुमले प्रैक्टिस मांगते हैं आपसे कि आप इनको महारत हासिल करने के लिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें। अब हमारा जो सबक है जुमले की इकसाम वो शुरू होता है। आपके सामने स्क्रीन पर आपकी बुक का पेज नज़र आ रहा है और हेडिंग नज़र आ रही है जुमले की इकसाम। अब चूंकि आप जुमला और उसकी तरतीब के बारे में जान चुके हैं, लिहाजा पहले जवाब का आसान बहुत जो पहले सवाल का जो जवाब है वो बहुत आसान हो गया है आपके लिए। पहला सवाल किया हुआ है, जुमला क्या होता है। इसी तरह आप जो मैंने लिखा हुआ है आपके पेज पे, आपने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी किताब का पेज रेडी करना है। अगर आप किताब का पेज रेडी नहीं कर रहे हैं तो आपने लूज शीट पर इस सवाल को लिखकर इसका जवाब यूं देना है, जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि बात का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए तो इसे जुमला कहते हैं। जुमला क्या होता है, जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि बात का पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए तो इसे जुमला कहते हैं। अगला सवाल देखिए, जुमले की कितनी किस्में हैं। जवाब लिखा हुआ है जुमले की 3 किस्में हैं और नंबरिंग करते हुए इन किस्मों के नाम बताए गए हैं। नंबर 1 पे है मुस्बत जुमले, नंबर 2 मनफी जुमले, नंबर 3 सवालिया जुमले। तीसरा सवाल है, मुस्बत जुमले किसे कहते हैं। आपने मुस्बत जुमलों की डेफिनेशन बनानी है। जिस तरह आपने जुमले की डेफिनेशन याद की है, इसी तरह आपने मुस्बत जुमले की डेफिनेशन याद करनी है, इनको समझना है, इनको जहन में रखना है। जब तक आप याद नहीं रखेंगे आप मुस्बत जुमले नहीं बना पाएंगे, जब तक आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो जाती। ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए मुस्बत जुमले कहलाते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने पिछली मिसालों में आपको इतने सारे जुमले बताए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा मुस्तकबिल रोशन है, इसमें सिर्फ एक बयानिया जुमला है, खबरिया जुमला, ये खबर दे रहा है, इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन ये भी एक मुस्बत जुमला है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है।
यानी एक जो उम्मीद है मुस्तकबिल रोशन होने की वो है। दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस तरह के इस मंजिल पर जा रहे हैं जहाँ ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे का मतलब हमारे आज के नौजवान हैं, हमारे तुलबा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उन्हें उम्मीद नज़र आती है कि उनका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत रोशन है। तो ये भी एक मुस्बत जुमला है। आगे देखिए, लड़कों ने तस्वीरें बनाई, काम किया गया है, तो ये भी मुस्बत जुमला है, लड़कों ने तस्वीरें बनाई। और तीसरी मिसाल है, शिकारी ने कई परिंदे शिकार किए। मैं आपको ये जुमले जूम कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। शिकारी ने कई परिंदे शिकार किए, तीनों मिसालें मुस्बत जुमले की है। बेतरतीब जुमलों को छोड़कर तरतीबवार जुमले देख लें। हामिद, रशीद और जमील किताबें पढ़ते हैं, ये सारे मुस्बत जुमले हैं। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, ये भी मुस्बत जुमला है। मैं देर से आऊँगा, ये भी मुस्बत जुमला है। चले आइए अब अपने बुक के पेज पे चलते हैं। ये देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि मुस्बत जुमले किसे कहते हैं। सवाल नंबर 4 पढ़िए, मनफी जुमला क्या होता है? ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए मनफी जुमले कहलाते हैं। उन्हीं मुस्बत जुमलों को हम मनफी बना देते हैं। मैं आपको आगे की मिसाल बता देती हूँ। मसलन सूरज मशरिक से निकलता है, मुस्बत है। और इसके बिल्कुल फ्रंट पे देखिए, सामने बच्चे शोर करेंगे, ये मुस्बत जुमला। और मिसाल है, बच्चे शोर नहीं करेंगे, यानी ऐसे जुमले जिनमें काम हो रहा है वो मुस्बत हो गए और जिनमें काम नहीं हो रहा वो मुस्बत नहीं है, वो मनफी हैं। छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, ये मुस्बत जुमला है क्योंकि आप जा रहे हैं स्कूल, ये मुस्बत हो गया, इसमें काम का करना या होना पाया जा रहा है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसमें काम नहीं हो रहा, तो ये मनफी जुमला हो गया। इसको मैंने आपके सामने इमेज खोला हुआ है, एक तस्वीर से समझाने की कोशिश की है। अब सारे बच्चे जो आपकी पिक्चर पर पहले इमेज के ऊपर बारिश नजर आ रही है, ये देखिए आपको अम्ब्रेला नजर आ रही है, यानी बारिश हो रही है। इस मिसाल को मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। ये काम हो रहा है, यानी बारिश हो रही है, काम हो रहा है, इसको कहेंगे मुस्बत जुमला। बारिश हो रही है, काम हो रहा है, तो ये बारिश हो रही है, ये जुमला बनेगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मुस्बत जुमला बनेगा। इसके बिल्कुल नीचे आपको ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जिस पर स्काई बिल्कुल साफ है, आसमान पर बादल हैं, नीला नीला आसमान नजर आ रहा है और जमीन दिखाई गई है जो ग्रासी है, फील्ड है, पूरा मैदान है और उस पे दूर दूर तक आपको दरख्त नजर आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, यानी बारिश नहीं हो रही, सूरज निकला हुआ है, रोशनी से पता चल रहा है कि सूरज निकला हुआ है। तो मिसालें ये हैं मस्बत जुमले की कि बारिश हो रही है और मनफी जुमले की कि बारिश नहीं हो रही। उम्मीद है बेटा आपको इस मिसाल से मस्बत और मनफी जुमलों की जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, आपको उनमें फ़र्क समझ आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन इमेजेस से भी वो फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को भी समझ नहीं आया तो मैं अभी क्वेश्चन सेशन में उनसे ले लेती हूँ और उनको समझा देती हूँ। छोटी सी बात है कि मैं आपको अगर सुनाई दे रही हूँ तो आप, ये मस्बत बात है, यानी आप मुझे सुन रहे हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं, टीचर सबक पढ़ा रही है। तो अगर
आप मेरी बात नहीं सुन सकेंगे, नहीं का लफ्ज आ गया, ना करना या ना होना पाया जाए तो वो मनफी जुमले हैं। यानी आप मुझे नहीं सुन रहे तो वो मनफी बात हो जाएगी, वो मनफी जुमला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवालिया जुमले किसे कहते हैं। अब देखिए कि मैंने जुमले की इकसाम में 3 चीजें आपको बताई थी, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और तीसरी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसे जुमले हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो 3 तरह की बातें करते हैं, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही, क्या गाड़ी चल रही है। ये एक नॉर्मल सी बात है। आप अक्सर घर में टीवी देख रहे होते हैं तो आप कहेंगे मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह इस तस्वीर को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, क्या बारिश हो रही है। यानी आप इस जुमले को भी मस्बत, मनफी और सवालिया बना सकते हैं इस तस्वीर को देखकर। सिर्फ इस तस्वीर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये 3 जुमले किस तरह बनाने हैं। एक लफ्ज है बारिश, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, क्या बारिश हो रही है। यानी एक लफ्ज बारिश का और उससे हमने 3 जुमले बना लिए, मस्बत भी बना लिया, मनफी भी बना लिया, सवालिया भी बना लिया। चले आइए इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमने कौन से जुमले डाले हैं, ताकि आपकी मस्बत और मनफी जुमलों की पहचान अच्छे तरीके से हो जाए। सवाल नंबर 6 है, 2 मुस्बत जुमले तहरीर करें। 2 मुस्बत जुमले मैंने यहाँ बनाए हैं। हिमाद तितली के पीछे भाग रहा है, वो स्कूल जाता है। आप चाहे तो इन्हीं को याद कर लीजिए, इन्हीं की प्रैक्टिस कर ले, वरना आप खुद से भी जुमले बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक तीसरा जुमला भी ऐड कर लिया है उन 2 मुस्बत जुमलों के अलावा जो आपने पीछे पढ़े हैं। मुइज अपना सबक याद कर रहा है। इन तीनों मुस्बत जुमलों के आप मनफी भी बना सकते हैं, सवालिया भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमाद तितली के पीछे भाग रहा है, हमाद तितली के पीछे नहीं भाग रहा, क्या हमाद तितली के पीछे भाग रहा है। अगली मिसाल है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल जाता है। मुइज अपना सबक याद कर रहा है, मुइज अपना सबक याद नहीं कर रहा है, क्या मुइज अपना सबक याद कर रहा है। ठीक है बेटे, देखिए कि आपने इसी तरह कोई सी भी मिसाल लेकर आप तीनों जुमले, तीनों अकसाम के जुमले बना सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, 2 मनफी जुमले तहरीर करें। चाहे तो आप उन्हीं मुस्बत जुमलों के मनफी बना लें। देखिए जैसे मैंने बनाया है, हम आते तितली के पीछे नहीं भाग रहा, मुइज अपना सबक याद नहीं कर रहा, यानी मैंने उन्हीं 2 मुस्बत जुमलों के मनफी बना दिए। अगला क्वेश्चन है, 2 सवाले जुमले तहरीर करें, यानी उन्हीं मुस्बत को पहले मनफी बना लिया और उन्हीं मुस्बत जुमलों को सवालिया बना लिया। क्या हम आते तितली के पीछे भाग रहा है, क्या मुइज अपना सबक याद कर रहा है। ठीक है, तो आज आपने जुमलों की 3 किस्मों के बारे में पढ़ा है और उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह इनकी समझ भी आ गई होगी और आप इसकी महारत भी ले लेंगे इनकी एक्सरसाइज करके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सवाल नंबर 9, 10, 11 और 12 का एक कॉन्सेप्ट भी दे दूंगी और उनकी समझा भी दूंगी इंशाल्लाह अज़ीज़।